गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश कुमार। मेरे प्रिय दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तरी गंगा या ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान या बृहद मैदान के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बारे में सामान्य जानकारी हमने दे दी थी कि ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसका विस्तार कितना है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसके बारे में चर्चा कर ली थी अपन लोगों ने। प्रिय दोस्तों, आज चलते हैं उत्तरी मैदान का वर्गीकरण। तो उत्तरी मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण ढाल के अनुसार। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है। उत्तरी मैदान का जो वर्गीकरण है वो किस तरह से किया जाता है, आपको पता ही है। तो उत्तर में क्या है, आपका हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर से आने वाले जितने भी रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, तो अपने साथ क्या है, सेडिमेंट लेके आती हैं, और सेडिमेंट के जवाब से इन नदियों को जलोढ़ से जलधन लोड यानी कि जल के द्वारा लुढ़का कर लाया गया अवसाद, और नदी अपने गिर पद में जमाव करती है। उसी क्षेत्र को भाबर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, और भाबर प्रदेश के दक्षिण में जो स्थित होता है उसे तराई प्रदेश कहते हैं, और तराई प्रदेश के दक्षिण में स्थित होता है उसे जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़ 3 प्रकार का होता है, बांगर, खादर और डेल्टाई। क्लियर दोस्तों? तो इसको आओ चलते हैं विस्तार से पढ़ते हैं। तो उत्तर विशाल मैदान का उत्तर विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण ढाल के अनुसार। According to slope geographical classifications of नॉर्थ ग्रेट फील्ड। क्लियर दोस्तों? यानी उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण ढाल के अनुसार किया जाता है। क्लियर? जिस तरह से नंबर फर्स्ट पर आता है भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश। नंबर 2 तराई प्रदेश, और नंबर 3 जलोढ़ प्रदेश। इसमें अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। बांगर प्रदेश, पुरानी, खादर प्रदेश, नवीन मृदा, नंबर 3 डेल्टा प्रदेश, नवीनतम मृदा प्रदेश। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से भारत में आपके ढाल के अनुरूप इसको क्या है, वर्गीकृत किया गया है। जो इसके उत्तर में भाबर प्रदेश, किसके, हिमालय के, और भाबर प्रदेश के दक्षिण में तराई, तराई के दक्षिण में जलोढ़, और जलोढ़ के 3 कंडीशन है, बांगर प्रदेश, पुरानी जलोढ़, पुरानी बांगर और खादर प्रदेश और डेल्टाई प्रदेश
के नाम से भी जाना जाता है। आओ थोड़ा मैप में देखते हैं। ये इस तरह से शिवालिक श्रेणी, शिवालिक शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी से उद्गम होने वाली नदी अपने साथ क्या लेके आती हैं? सेडिमेंट लेके आती हैं। शिवालिक श्रेणी से उद्गम होने वाली जितनी भी रिवर्स हैं वो अपने साथ क्या लेके आएंगी? अवसाद लेके आती हैं। और ये अपने गिरपद में, यानी कि हिमालय के गिरपद में, यहाँ पर आप ये नदियाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर का जमाव करती हैं। ये जमाव करती हैं। क्लियर दोस्तों? इस प्रदेश को जाना जाता है भावर प्रदेश। भावर प्रदेश, भावर रीजन। क्लियर? ये प्रदेश 8 से 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन इसके दक्षिण में तराई प्रदेश, इसके दक्षिण में जो है तराई प्रदेश, जो नदियों के द्वारा जो लुढ़का करके लाया जाता है अवसाद, और कंकड़ पत्थर आपस में क्या है? संघर्षण क्रिया करते हैं और टूट फूट होने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी क्षेत्र को तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र में पानी भर जाता है। यह क्षेत्र भारत का 10 से 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसे 10 से 20 किलोमीटर क्षेत्र की चौड़ाई में फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर मलेरिया जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय जो इंडिया से पाकिस्तान में प्रवास कर गए थे और वह पुनः वापस आए, प्रतिवर्ष या प्रवास जो माइग्रेशन किया था, और उनके लिए जो भूमि आवंटित की गई थी वो यहीं पर की गई थी। और इसमें इस क्षेत्र काफ़ी दलदली इलाका है। कैसा है? दलदली, दलदली और प्राकृतिक यानी कि वनस्पति युक्त प्रदेश है। कौन सा? नंबर 2 सेकंड, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश भारत का 10 से 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह भावर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर जल के भर जाने से दलदली क्षेत्र तथा वनस्पति युक्त क्षेत्र है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत जो जनसंख्या पाकिस्तान गई थी तो भारत सरकार ने जो पाकिस्तान से वापस आए थे उनके लिए भूमि आवंटित यहीं पर की गई थी। क्लियर दोस्तों? जो कि उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ा। क्लियर दोस्तों? इसके बाद आता है जलोढ़ क्षेत्र, जलोढ़ प्रदेश। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये क्षेत्र हो गया, ये सेकंड क्षेत्र हो गया। अब है आपका जलोढ़ क्षेत्र, यानी कि इसके बाद आपका आएगा जलोढ़ मैदान यानी जलोढ़ प्रदेश। और इसके तराई प्रदेश के दक्षिण में यहाँ पर जलोढ़ क्षेत्र है। क्लियर? इस तरह से देख लेते हैं। जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँचता है ये वाला क्षेत्र है।
ये उच्च भूमि है, उच्च भूमि, उच्च भूमि। क्लियर? जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँचता है उसे बांगर प्रदेश कहते हैं, बांगर प्रदेश कहते हैं। और यहाँ पर यहाँ के जो जितने भी किसान हैं अपनी जो कृषि करते हैं, जितने भी कृषक हैं अपनी कृषि करते हैं, वो किस पर निर्भर रहते हैं? सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है। क्लियर? चाहे उच्च भूमि और इधर चाहे आपकी बाईं ओर हो या दाईं ओर दक्षिण में। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे अधिक रेह या कल्लर भूमि का निर्माण हो जाता है। रेह और कल्लर से बचने के लिए भारत सरकार ने जिप्सम का प्रयोग कराया, जिससे जिप्सम का प्रयोग करने से, यानी कि जिप्सम का प्रयोग करने से मृदा को उपजाऊ बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं खादर प्रदेश। नदियों के द्वारा जो क्षेत्र है जहाँ पर नदियों का पानी पहुँचता है और यहाँ नदियों अपने नमीन मृदा का निर्माण करती हैं, नमीन मृदा का निर्माण करती हैं, इसी को ही खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र भारत का सबसे उपजाऊ भूखंड है। क्लियर? यानी यह क्षेत्र है कौन सा वाला? खादर प्रदेश, यानी खादर रीजन। यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ भूखंड है क्योंकि नदियां प्रत्येक वर्ष नमीन मृदा का जमाव करती हैं, कांप कछार मिट्टी का जमाव करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, चाहे बारिश फसल हो या खाद्यान्न फसल हो। तथा खादर प्रदेश के दक्षिण में नदियाँ अंततः पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में यहाँ पर अपने साथ नमीन मृदा का निर्माण करती हैं। नमीन मृदा यानी कि डेल्टाई प्रदेश में नमीन मृदा का निर्माण होता है, तो इसी को ही डेल्टाई मृदा कहते हैं। डेल्टाई मृदा कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये कहाँ पर है? ये सबसे नवीनतम मृदा है। पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम मृदा कौन सी है, तो डेल्टाई प्रदेश की। नवीन मृदा है वो खादर प्रदेश की, और पुरानी मृदा जो होती है वो कौन सी है? आपकी बांगर प्रदेश। ये वाला कौन सा क्षेत्र है? बांगर प्रदेश है, बांगर प्रदेश। क्लियर? और ये कौन सा क्षेत्र है? तराई प्रदेश। और ये आप जानते हैं भावर प्रदेश। क्लियर? तो इस तरह से उत्तरी विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण जो है आपको 3 भागों किया जाता है जो प्रमुख हैं, और उसके कुछ उप विभाग हैं। उप भागों में बांटा जाता है भावर, तराई, जलोढ़। और जलोढ़ को 3 भागों में डिवीजन किया जाता है। बांगर प्रदेश यानी कि इसकी जो पुरानी मृदा है इसी में निर्माण होता है। खादर प्रदेश नवीन मृदा है। डेल्टाई प्रदेश ये नवीनतम मृदा का क्षेत्र मिलता है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी चांस होते हैं यहाँ से, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ से मैथ्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये पूछा जाता है उत्तर का विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखवा लेता है, 40 से 50 शब्द लिखवा लेगा, और आपको इस मैप के थ्रू अब आप एक्सप्रेशन करते हैं तो मार्क्स अच्छे आने की संभावना रहती है। तो अब पीटी में क्वेश्चन पूछा था किस तरह से
तो ये उत्तर से दक्षिण आपको लगवा लेगा क्रम को, ठीक है। तो ये पूछ लेगा सबसे नवीनतम मृदा कौन सी है, तो आपको कौन सी है, डेल्टाई प्रदेश की। और ये पूछेगा नवीन मृदा कौन सी है, तो खादर, सबसे अधिक उपजाऊ भूखंड है वो खादर का क्षेत्र है। चलिए दोस्तों, और सबसे पुरानी जो मृदा मिलती है वो कौन सी है, बांगर प्रदेश और जलोढ़ मृदान, यानी जलोढ़ मृदान के क्षेत्र, मृदा के क्षेत्र में ही सारा आता है। तराई प्रदेश, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान से आने वाली जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको भूमि कहाँ आवंटित की गई थी, तो आपको याद रखना है तराई प्रदेश में। और तराई प्रदेश में सबसे अधिक मलेरिया, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती हैं, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कीट पतंगा पाए जाते हैं। ये पूछेगा इनकी हिमालय के गिरपद में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आपको याद रहना चाहिए भावर प्रदेश, यानी भावर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आप एक दो बार इसका रिवीजन करें, इससे आपका टॉपिक कंप्लीट हो। तो थैंक यू। हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो कंटिन्यू आएगी, आप इसको बारीकी से अध्ययन करें। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।